नमस्कार साथियों, मैं विनय पांडे हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। जैसा कि DLED 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने की कुछ हलचल है ना। हलचल क्या है कि ये जब से खबर आई है कि ये प्रमोट किए जा रहे हैं ऐसा कुछ, तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर 4th सेमेस्टर के वीडियोज़ डालिए। तो उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि सर एडवांस पोर्शन पढ़ा दीजिए, जैसा कि वृत्त पढ़ा दीजिए, समलंब पढ़ा दीजिए, या जो चीज़ें आपके टॉपिक में एडवांस में हैं, ज्योमेट्री वगैरह में यानी ज्यामिति वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें, चतुर्भुज जितने भी हैं वो सारी चीज़ें, या फिर त्रिभुज वगैरह हो गया, ये सब अगर होगा तो जो चीज़ें होंगी वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल आज एडवांस पोर्शन में हमने आपके लिए स्टार्ट किया है सर्कल, है ना, जो कि क्या कहते हैं, हम उसे वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आप हेडिंग लगा लीजिएगा। देखिए ये क्लासेज जो हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका समझाने के लिए, DLED में 1-2 क्वेश्चन आएगा आपका इससे, तो बहुत ही आसान सा आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अच्छे से सिर्फ यही क्लास ही पढ़ लेंगे तो DLED तो आपका आराम से हो जाएगा। बाकी जो लोग टेट सीटेट इन सब के लिए भी देखना चाहते हैं तो वो लोग आराम से देख सकते हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं आपको कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताऊँ, क्योंकि पूरा आपको बेसिक से सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या होगा, हेडिंग लगा लीजिएगा सुंदर सी कॉपी में, सुंदर सी हेडिंग। क्या हेडिंग लगाएंगे? सर्कल यानी कि वृत्त। वृत्त। सबसे पहले तो डिफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि DLED का एग्जाम होगा आपका। डिफिनेशन आपसे क्या पूछी जा सकती है कि बताइए वृत्त किसे कहते हैं, या ऑप्शन दे दिया जाएगा आपका अलग अलग तरीके से। तो आप इतना जानिएगा कि अगर वृत्त के बारे में पूछा जाएगा तो हमेशा आप क्या बता सकते हैं कि सर किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। बिंदुपथ का मतलब क्या होता है? बिंदुओं का रास्ता। पथ मीन्स क्या होता है? रास्ता। तो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित, मान लो ये दूरी है कुछ, और यहाँ से स्थित निश्चित बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है? तो आप कहोगे सर ये क्या कहलाता है? सर्कल यानी कि वृत्त कहलाता है। तो आपको ये समझना है कि ये वाला जो बिंदु था, इस बिंदु को हम कहते हैं केंद्र बिंदु। कौन सा बिंदु? वृत्त का केंद्र, जिसे आप कह सकते हो सेंटर, है ना, सेंटर। दूसरा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि इस बिंदु से निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, यानी ये दूरी जो है, इस दूरी को आप क्या कहते हो? तो आप कहोगे सर यही निश्चित दूरी ही क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। स्मॉल r से डिनोट करते हैं या कैपिटल R से, रेडियस कहलाएगी, है ना, रेडियस। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो बिंदुपथ बना हुआ है पूरा, अगर इसकी लेंथ पूछी जाए तो आप कहोगे सर ये क्या है? परिधि। ठीक है, परिधि, ये कहलाती है वृत्त की परिधि। ठीक है, परिधि या पेरीमीटर। समझते चलिएगा एक एक पॉइंट। आपको मैं आशा करूंगा कि, आशा करता हूं, करूंगा क्या, है ना, कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, है ना। चलिए देखते हैं। तो ये तो हो गया सेंटर। क्या बोला मैंने? वृत्त के किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। वृत्त में वो बिंदु जो होता है वो केंद्र बिंदु होता है। वो दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है, रेडियस बोलते हैं। और वो बिंदुपथ जो बनता है वो क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है। बात आ गई होगी समझ में। अगर आपसे डिफिनेशन पूछे कि त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, सेंटर क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे। क्योंकि बेसिक आप में पूछा जाता है इसलिए मैं बता भी रहा हूं। चलिए, अगर ये जो वृत्त का केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी तो क्या है? r है। अगर यहां से इसको भी मिला दें तो ये दूरी भी क्या कहलाएगी? r। यानी कि इसे हम और भी एक चीज कह सकते हैं कि अगर केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी कही जाए तब तो वो त्रिज्या होती है, लेकिन अगर केंद्र से होकर जाने वाली जीवा पूछा जाए तो आप कहोगे सर ये होता है वृत्त का व्यास, जिसे आप कहते हो डायमीटर। बात आई समझ में? इसे क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और व्यास होता क्या है? त्रिज्या का डबल, यानी हमेशा आप कहते हो सर ये होता है 2r। ये क्या होता है? 2r। बात आ गई समझ में? अब आपके सामने बात आती है कि सर अगर आपसे कभी कभार भी पूछ लिया जाए, ऑप्शन के थ्रू पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो आप कहेंगे सर वृत्त का व्यास होती है। आपके सामने प्रश्न बनता है कि सर ये वृत्त की जीवा क्या होती है? तो आप कहोगे सर किसी भी वृत्त में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। मान लो ये ए से बी तक की दूरी है, तो यही ए बी क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड कहते हैं। बात आ गई समझ में? तो ये हो जाती है जीवा। कहीं आपके दिमाग में कुछ भी आ जाए, कहीं भी ले लीजिए आप, यहाँ ले लीजिए या यहाँ ले लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि ये सब क्या है? जीवा है। इवन ये वाली भी क्या है? जीवा है, जो केंद्र से होकर जाती है। लेकिन इस केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। बात आ गई होगी समझ में, है ना? आगे की बात आती है कि ये तो हो गए कुछ बेसिक डिफिनेशन कि वृत्त में व्यास क्या होता है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, जीवा क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं और 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप हमेशा बताएंगे सर वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं, वृत्त की अनंत जीवाएं हो सकती हैं। बात आई समझ में, है ना? तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा भाई, किधर से भी आप खींच सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सब क्या हो जाएंगे? जीवा हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से सब क्या है? जीवा है। तो किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। अब बात आती है कि देखिए आपको बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पे कुछ फार्मूले याद रखने हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है वृत्त का। चूँकि डीएलएड हम लोग पढ़ रहे हैं तो उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, ठीक है? अब बात आती है कि वृत्त में त्रिज्या होती क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि त्रिज्या यानी कि रेडियस, हम क्या बोलते हैं? इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसका हम डायमीटर क्या लिखते हैं? तो आप कहते हो सर डायमीटर यानी कि वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है क्या? 2r होता है। अगर आपसे कहता है कि वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि बताइए या पेरीमीटर बताइए, तो आप कहते हो सर वृत्त की परिधि या पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 2πr होता है। वृत्त की परिधि या पेरीमीटर क्या होता है? 2πr होता है, ठीक है? आगे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इस वृत्त का, ये जो वृत्त है ना, ओ केंद्र वाला, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इस वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। बात आ गई समझ? बस इतना, अगर इतना फार्मूला आपको याद है तो बस समझ लीजिए डीएलएड का आपका कंप्लीट हो गया, है ना? कुछ भी नहीं करना उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है। यहाँ से एक चीज़ और पूछा जा सकता है, परिधि पेरीमीटर क्या है? 2πr। अगर आपसे पूछा जाए कि पाई क्या है, तो आप कहते हो सर पाई 22/7 है ना? पाई क्या है? 22/7। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर पाई बराबर अगर हम करेंगे तो ये इधर तो है परिधि और बटे में ये क्या है? 2r। भाई ये पाई का मान यहाँ से निकालेंगे तो 2r कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो आप कहते हो सर पाई परिधि बटे 2r होता है क्या? पाई। और ये होता है कि आपसे अगर लैंग्वेज में सवाल पूछा जाएगा, बेटा याद रखना डीएलएड वाले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि किसी भी वृत्त में परिधि और व्यास के, 2r वास्तव में होता क्या है? व्यास ही तो होता है। परिधि और व्यास के अनुपात, परिधि और व्यास का अनुपात ही क्या होता है? पाई का मान होता है। बात आई समझ में? और इसे ही आप कहते हो कि 22/7 होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी दुनिया में कोई भी वृत्त बनाया जाएगा, दुनिया में कोई भी वृत्त बनाया जाएगा तो उनकी परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा क्या होगा? 22/7 होगा। बात आ गई समझ में, है ना? अब बात आती है कि ये जो वृत्त होता है, देखो आपके यहाँ सवाल कैसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आपके यहाँ सवाल ये पूछा जाता है दो तरीके से। आपके यहाँ वृत्त में 2 ही चीज़ें हैं, क्या क्या है? एक तो है परिधि और एक है क्षेत्रफल। तो कुछ सवाल आपका परिधि पर होगा और कुछ सवाल क्षेत्रफल पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको कभी त्रिज्या दे दी जाएगी और उसका परिधि पूछी जाएगी, या एक चक्कर में चली हुई दूरी दे दी जाएगी यानी उसका परिधि का मान दे दिया जाएगा, आपसे त्रिज्या पूछा जाएगा। कभी कभी त्रिज्या दिया जाएगा, आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा। कभी कभी क्षेत्रफल दिया जाएगा, आपसे त्रिज्या पूछी जाएगी। आपसे विभिन्न प्रकार के सवाल यही परिधि और क्षेत्रफल पे ही पूछे गए हैं विगत वर्षों में। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो देखिए, नोट्स बना लीजिए, जितने भी सवाल होंगे आपके आसानी से हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से इसे कर पाएंगे, ठीक है? जैसे
एक चीज़ और याद रखना कि हमेशा किसी वृत्त में जब आप मान लो किसी वृत्त का पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हैं ऐसे और चलते जाते हैं इसके परिता, तो आप जब फिर से ए पे पहुँचते हैं तो आप कहते हैं कि सर एक चक्कर हमारा पूरा हो गया। तो जब वृत्त में आप एक चक्कर पूरा करते हैं तो ये एक चक्कर किसके बराबर होता है? परिधि के बराबर। जैसे आपसे कहा जाए कि एक कोई गाय है, ये मान लो वृत्ताकार पार्क था और इसके परिधि पर वो बांध दी गई है एक रस्सी से और ये परिधि के थ्रू घूमती हुई जा रही है ना ऐसे, और कहा गया कि एक चक्कर इसने तय किया और कुछ दूरी दे दी गई कि 8 मीटर। तो बताइए इस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी? ऐसे सवाल। तो आपको वहाँ ध्यान ये देना है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई वस्तु एक चक्कर किसी वृत्त के परिता घूमेगी तो वो उसके परिधि के बराबर दूरी तय करेगी और उसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई r। बात आई समझ में? यानी कि एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है? 2 पाई r। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो ये इतना कॉन्सेप्ट है आपका। मैं इस पर कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। पहले सबसे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप लोग जरा सा भी टेंशन ना लीजिए, 2 वीडियो होंगे वृत्त के, उसी में आपका ये क्लियर हो जाए। इसमें मैं कुछ सवाल करवाता हूँ, आप समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वहीं से आपको सवाल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है तो इसलिए मैं बहुत डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि सिर्फ क्षेत्रफल दिया गया है और परिमाप आपको। तो क्षेत्रफल और परिमाप से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिए हैं, अभी आप देखेंगे। देखो, सबसे पहले एक मैं आसान सा सवाल आपके लिए पूछता हूँ। आपसे ये कहा जाता है कि किसी वृत्त की परिधि 88 मीटर है, किसी वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक, बहुत आसान सा सवाल। पहला सवाल बिल्कुल मैंने इजी सा लिया है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सवाल आपके यहाँ आते भी हैं, है ना? तो कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा सवाल नहीं है कि यही सवाल आता है। डीएलएड में बहुत आसान चीज़ें आती हैं, बस इतना समझिए आप लोग, है ना? ज़्यादा प्रेशर में ना आइए, आराम से एग्जाम दीजिएगा, बिल्कुल सब आपका निकल जाएगा। देखिएगा, दिया गया कि परिधि क्या है? 88। आपको पता है कि सर वृत्त की जो परिधि होती है या परिमाप जो होता है वो कितना होता है? 2 पाई r। यानी हमें दिया गया है कि ये जो 2 पाई r है, ये 2 पाई r है, ये कितना है? 88 मीटर। और हमें r का मान निकालना है, हमें त्रिज्या निकालनी है। आपको पता है कि सर अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो हमें पाई का मान तो पहले से ही पता होता है। पाई होता क्या है? वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, जो कि होता है 22/7। आप कहोगे सर यहाँ पे हम पाई की जगह पे क्या रख देंगे? 22/7 गुणे में ये क्या हो जाएगा? r बराबर 88, है ना? अब r का मान अगर आपको निकालना है तो ध्यान देना कि जब भी कोई चीज़ बटे में होगी तो वो उधर जाएगी, गुणे में हो जाएगी, और जो चीज़ गुणे में है ऊपर वो नीचे चली जाएगी। तो आप कहोगे सर r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 88 गुणे ये 7 हो जाएगा, बटे में ये नीचे क्या आ जाएगा? 2 और गुणे में 22। ध्यान दीजिएगा, ये 22 है, ये 88 है, तो इसको 22 से कट कर सकते हो। 22 एकम 22, 22 चौक 88, ठीक है? ये हो जाएगा 7 चौक, या 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 बार में, 2 दूना 4, तो 7 दूना 14। यानी आपने कहा कि सर अगर परिधि जो थी वो 88 मीटर थी तो इसकी त्रिज्या r जो हो जाएगी वो कितना मीटर हो जाएगी? 14 मीटर। तो आप कह सकते हो कि सर अगर ये कोई वृत्त रहा होगा और इसकी परिधि 88 मीटर रही होगी, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो पूरी लंबाई कितनी? 88 मीटर। तो इसकी त्रिज्या आपको कितना मिल गई? तो आपने कहा सर त्रिज्या कितना मिल गई? 14। अगर त्रिज्या 14 है तो ये बताओ व्यास कितना होगा? 28 होगा, है ना? व्यास कितना होगा? 28 होगा। तो आप देख लेना 88 और बटे में 28 करेंगे आप, तो आप देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28। यानी कि ये जो वृत्त बना है ना, इसकी परिधि और व्यास का अनुपात कितना आया है? 22/7। मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि कोई भी दुनिया का कोई भी वृत्त बना है तो उसमें हमेशा परिधि और व्यास का अनुपात क्या होना चाहिए? 22/7 ही होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं।
देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपकी किताब से नोट किए हैं, है ना, जो मुझे लगा कि हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है, मुझे बुक मिली थी एक, तो मैंने वहाँ से नोट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है आपका, नोट करते रहिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है, दौड़ के लिए एक वृत्ताकार रास्ता बनाना है। दौड़ के लिए एक वृत्ताकार रास्ता बनाना है, रास्ता बनाना है। जिससे कि एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी की जा सके, की दौड़ पूरी की जा सके। ट्रैक का व्यास ज्ञात कीजिए, है ना। ये सवाल देखो आपसे कहना क्या चाहता है, समझिएगा। आपसे ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार रास्ता बनाना है, यानी कि दौड़ने के लिए, और दौड़ने के रास्ते को क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, है ना, जिस पे आप दौड़ते हो। यानी कि उस व्यक्ति को ऐसे एक रास्ता बनाना है, और कह रहा है कि जिससे कि एक चक्कर जो है, यानी कि अगर कोई बंदा यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ से दौड़ता हुआ जाता है, दौड़ते हुए जाते जाते जब यहाँ फिर से पहुँचेगा तो उसे 110 मीटर की दौड़ पूरी कर सके वो, है ना। यानी कि ऐसे घूमता हुआ जाए और 110 मीटर की दौड़ वो पूरी कर सके। यानी आप जानते हो कि सर यहाँ भी तो जब वो 110 मीटर की दौड़ पूरी कर पाएगा तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ तक आएगा तो वो एक चक्कर में कितना चलता है, 110 मीटर। बस यही समझना था आपको। तो आप कहोगे सर इसका मतलब, चूंकि हम जानते हैं कि परिधि होती क्या है, 2πr, या आप इसको पहले लिख लेना यहाँ पे कि एक चक्कर जो है वो, एक चक्कर वृत्त की परिधि के बराबर तय करता है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और एक चक्कर की दूरी क्या दी गई है, 110 मीटर। तो आप कहोगे सर r की वैल्यू निकालेंगे तो 110/2π यहाँ चला आएगा, और पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7। ठीक, तो ये तो हो जाएगा 110 गुणे ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और बटे में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 22। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे सर ये आपका कट जाएगा 11 से, 11 दूना 22 और 11 दहम्मा 110, और 2 से ये कितनी बार में, 5 बार में। तो आप कहोगे सर 7×5 = 35, और बटे में क्या आ गया, 2 आ गया, 35/2। यानी इस वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, 35/2। आपको पता है कि हमें व्यास निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी आ गई वो कितना आ गई, 35/2। तो आप कहोगे सर चूंकि हमें व्यास निकालना है, और व्यास क्या होता है, तो आपको तो सर व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, और चूंकि हमें पता है कि 2 गुणे त्रिज्या का मान कितना है, 35/2, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 35 मीटर क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात बिल्कुल समझ पाए होंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके यहाँ त्रिज्या परिधि पे पूछे जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पा रहे होंगे। चाहे आप नोट कर लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम लोग इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास कि वृत्त होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या व्यास परिधि क्या होती है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके यहाँ नहीं है, तो इस वजह से आप ज़्यादा पढ़िए भी मत, उतना पढ़िए जो आपके काम का हो, है ना। आप बुक देखते रहिएगा, आप पूरे सवाल आप अपने वृत्त के जितने भी आपके डीएलएड की बुक में है या जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन आप लगाइए खूब। और अगर वो सवाल नहीं आ रहा है आपको तो आप उसको संस्थान वाले नंबर पे 74 588 24 123 इस पे आप भेज सकते हैं,
या मान लो आपकी कोई क्वेरी है तब भी आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो अगले वाले वीडियो में सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है, या नहीं तो वहीं पे आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर कोई समस्या है तब आप संस्थान पे संपर्क करके बता दीजिएगा, है ना, इस पे मतलब चाहे व्हाट्सएप पे या जैसे भी जिस माध्यम से आप चाहेंगे, है ना। चलिए फिर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और एक कोशिश और ये है आप लोगों के लिए कि अभी तक तो मैंने बीच में स्किप कर दिया था, नहीं डाल पाया था वीडियो, लेकिन अभी मैं डालूंगा वीडियो लगभग डेली। तो जो बच्चे 4th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है कि उनके तक ये वीडियो पहुंचाएं। अगर आपका कोई DLED ग्रुप है, BTC वाला ग्रुप है, तो उन सब में आप शेयर करें जिससे कि बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, है ना, क्योंकि इतनी मेहनत गर्मी में भीग रहे हैं इसी वजह से, है ना, क्योंकि यहाँ पे और व्यवस्था है नहीं, भीगना ही है पसीने में, ठीक है। तो जो पसीना बहा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा सबको ये हो सके कि पढ़ सके सभी बच्चे, बेनिफिट मिल सके सबको, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये क्लास ले रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे और शेयर जरूर करेंगे सबके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा एक बहुत अच्छा सवाल है ये भी क्वेश्चन। एक तार के टुकड़े को जो कि एक तार के टुकड़े को जो कि 8.9 सेंटीमीटर 8.9 सेंटीमीटर लंबा 8.9 सेंटीमीटर लंबा तथा 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा या चौड़े आयत के रूप में था। नई आकृति प्रदान कर क्या किया गया, उसे नई आकृति प्रदान कर एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल क्या है आपका। ये सवाल काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको पता है कि सर अभी चतुर्भुज, बहरहाल मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ाया, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि एक तार था, क्या कह रहा है कि एक ये तार था, ऐसा तार था जो कि 8 सेंटीमीटर 8.9 सेंटीमीटर क्या था, लंबा था, जबकि ये चौड़ा था कितना, 5.4 दिया गया है आपको, 5.4 सेंटीमीटर क्या था, चौड़ा था, और ये एक आयत के रूप में था। तो आप जानते हैं कि सर जो हमारा आयत होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, और लंबाई आमने सामने की क्या होती है, आयत में बराबर होती है। इसका मतलब अगर ये 8.9 सेंटीमीटर लंबा था तो इधर वाली लंबाई भी 8.9 सेंटीमीटर होगी, और इसकी चौड़ाई अगर है 5.4 तो इधर भी क्या होगा, 5.4 सेंटीमीटर। बात आ गई समझ में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि सर हम अगर ध्यान से देखें तो ये आयत जो टोटल लंबाई है इसकी, भाई हमें निकालना पड़ेगा क्या, इसकी टोटल लंबाई। हमें लंबाई चौड़ाई पता थी तो हमने एक आयत ड्रा कर लिया, तो हमें ये पता चला कि इसकी चारों भुजाओं का योग करेंगे तो इस तार के टुकड़े की हमें टोटल लंबाई पता चलेगी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कह रहा है कि एक आयत का टुकड़ा है, मतलब एक तार का टुकड़ा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, और वो है आयत के रूप में। तो आयत के रूप में है तो ये भी 8.9 होगा, तो सामने वाला भी 8.9 होगा। ये 5.4 होगा तो ये भी क्या होगा, 5.4 होगा। अब आप कहोगे कि सर इस पूरे तार के टुकड़े की यानी पूरे तार की लंबाई निकालेंगे तो इस चारों भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो आयत का परिमाप होता क्या है, चाहे कहो 2 × L धन B, या आप कह दो कि सभी भुजाओं का योग। किसी भी 2D आकृति का परिमाप क्या होता है, उस आकृति के सभी भुजाओं का योग। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप इसका परिमाप निकालेंगे तो आप कहेंगे सर इसका परिमाप क्या होता है, तो इन सबको जोड़ लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा आपका 8
5 13 और 9 4 13, यानी कि आप सीधा सीधा जोड़ लीजिए, 8 5 ये हो गया 13 और 9 4 13 का मतलब 1.3, तो ये हो जाएगा 14.3, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का योगफल। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई 8.9 प्लस 5.4, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2 गुणे 8 5 13 और 9 4 13, यानी कि ये हो जाएगा कितना 14.3 आया था। और ये हो गया आपका 14 दूना 28, 3 दूना 6, 28.6 सेंटीमीटर ये हमें मिल गया कि इस तार की क्या है लंबाई, यानी तार की लंबाई। अब कह रहा है इसी तार को क्या किया गया, इसको पूरा लंबा कर लिया गया, लेकिन ध्यान ये देना कि इसी तार से क्या बना दिया गया, वृत्त बना दिया गया, नई आकृति प्रदान करके क्या कर दिया गया, एक वृत्त बना दिया गया। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, जब इस तार को ही वृत्त बना दिया जाएगा, मैं इसे मिटा देता हूं, आप लोग अभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी आप ऊपर देखिएगा। है ना, अब आपको पता चल गया कि ये जो तार था सर, चूंकि इसका चारों जोड़ लिया तो हमें पूरी लंबाई पता चल गई कि ये ऐसा कुछ तार रहा होगा, और ये कितना लंबा था 28.6 सेंटीमीटर, है ना। अब ध्यान ये देना है आपको कि इसी तार को ऐसे रखा गया और एक वृत्त बना दिया गया इसी तार, तो आप कहोगे सर इसी तार से अगर वृत्त बनाया गया है तो इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है 2πr, और एक चक्कर की दूरी यानी कि इस तार की लंबाई परिधि ही होती है, तो इसको 2πr के बराबर कर देंगे 28.6। ये क्यों किया गया बराबर, क्योंकि इसी तार से वृत्त बनाया गया है और इस पूरे तार की लंबाई क्या थी 28.6, तो एक चक्कर की दूरी भी क्या होती है 28.6। तो आप कहोगे कि सर अगर ये r का मान निकालेंगे तो 28.6 बटे में ये 2π आएगा, तो 2 गुणे 22 और बटे 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये 7 हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 11 दूना 22, 11 छंग 66, है ना। तो ये फिर से देखिएगा, ये हो जाएगा 2 से कितनी बार में 13 बार में, 13 सते 91, 13 सते कितना हो जाएगा 91, और बटे में ये क्या आ जाएगा 20, ठीक है। यानी इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 91 बटे 20। आपसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 91.2। इसे आप अगर डिवाइड करेंगे तो दशमलव लग जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8, 1 9, 2 पंचे 10, 1 11 और 2 पंचे 10, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर, है ना। तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई समस्या तो नहीं आई है, बिल्कुल देखिएगा। ये हो जाएगा 8 5 13, 14.3 और 14 दूना 28.6 हो जाएगा इस तार की लंबाई। इसी तार से वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr, और इसको बराबर कर देंगे किसके 28.6 के। यहाँ से आप 2π नीचे लाएंगे, 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, तो 7 ऊपर जाएगा, एक 0 बढ़ाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, है ना। नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, दशमलव हट जाएगा। 11 दूना 22, ये 20 हो गया, 11 दूना 22 28, 11 छंग 66, तो ये हो गया 26, 2 से 13 बार में 13 सते 91, ठीक है, बटे में 20, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये तो हो जाएगा 45.5, और एक 0 और है तो ये 0.5, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए फिर एक सवाल और परिधि पे आधारित मैं लगाता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन आसानी से समझ पाए होंगे, ठीक। चलिए फिर बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर था, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो वो जो है वो कितने नंबर का आएगा 2 नंबर का मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देख लीजिए, कह रहा है कि किसी मैदान की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, किसी मैदान की त्रिज्या जो है वो कितना है 28 सेंटीमीटर, 28 मीटर है ना, सेंटीमीटर नहीं है, 28 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है तो एक खिलाड़ी
10 चक्कर पूरा करने में कुल दूरी तय करेगा, है ना। आपसे पूछा है कि किसी मैदान की त्रिज्या दी गई 28 मीटर है, तो एक खिलाड़ी मैदान के 10 चक्कर पूरा करने में, तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि सर अगर ये मैदान है, ठीक है, किसी मैदान की त्रिज्या जो है, अगर त्रिज्या दी गई तो इसका मतलब वो वृत्ताकार मैदान है, उसकी त्रिज्या कितना है 28 मीटर है। तो आप कहोगे सर अगर त्रिज्या 28 मीटर है तो हम इस मैदान के एक चक्कर की दूरी निकाल सकते हैं। भाई एक चक्कर की दूरी क्या होती है, इसकी परिधि। तो आप कहोगे सर 2 पाई r अगर हम निकालें, यानी कि इसकी परिधि, या परिधि को ही क्या बोलते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में चली गई दूरी या परिधि क्या होगी 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7। ये त्रिज्या का मान कितना है 28, 7 चौक 28, 22 चौक 88, 88 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 80 दूना 160, 8 दूना 16 176, है ना। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 176 मीटर। तो 176 मीटर क्या आ गया, एक चक्कर में तय की गई दूरी। लेकिन वो धावक है भाई, खिलाड़ी है, तो एक चक्कर ना लगा के ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगाया 10 चक्कर। तो एक चक्कर में अगर 176 चल रहा है तो 10 चक्कर में 10 से गुणा कर देंगे, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 1760 मीटर। अगर 10 चक्कर की दूरी निकालनी है तो कितना हो जाएगा 1760 मीटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पा रहे होंगे। देखिए सारे सवाल अभी मैंने परिधि पे लिए हैं, क्षेत्रफल वाले सवाल मैं आगे करवाऊंगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं आपके काफ़ी अच्छे सवाल हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। आपको ध्यान ये देना है कि हमें लगाना कैसे है सवाल, है ना, बस इतना आपको समझना है कि अप्लाई कैसे करना है, और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। बस आपको विभिन्न प्रकार के सवाल इस पे लगाने हैं, है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, एक बहुत ही आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा, एक कह रहा है मैदान की त्रिज्या, एक मैदान की त्रिज्या दिया गया है सवाल में 4.9 मीटर है, 9 मीटर है। आगे कह रहा है कि चारों ओर 0.7 मीटर चौड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है। तो आपसे पूछा गया है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्र, बहुत आसान। बहरहाल ये देखिए एक क्वेश्चन आ गया क्षेत्रफल का, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्षेत्रफल आपको बताया ही था कि πr² होता है क्षेत्रफल। ध्यान ये देना है आपको कि जब भी आप रास्ते की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये एक मैदान है ना, कह रहा है कि एक मैदान, इसकी त्रिज्या कितना है 4.9 मीटर त्रिज्या थी इसकी। और आपको ये बताया गया कि इसके चारों ओर एक ऐसे रास्ता है। अगर रास्ता वृत्ताकार मैदान है और चारों ओर इसके रास्ता है तो इसका मतलब रास्ता भी कैसा होगा, वृत्ताकार ही होगा ये रास्ता, है ना। ऐसे एक रास्ता है और ये भी वृत्ताकार ही होगा। लेकिन कह रहा है कि इस रास्ते की जो चौड़ाई है, इस रास्ते की, वो टोटल कितना है, तो आप कहोगे सर इसकी चौड़ाई दी गई है, कितना है 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। और आपको ये भी पता है कि यहाँ से लेकर केंद्र O से लेकर यहाँ तक का मान जो है वो कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ तक का मान है 4.9। क्यों, क्योंकि ये तो त्रिज्या, तो यहाँ तक है 4.9, यहाँ है 0.7। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल देख लें तो आप कहोगे कि सर यहाँ O से लेकर, मान लो ये B था, ये A था, O से लेकर B तक की जो दूरी आ जाएगी OB, ये कितना हो जाएगी 4.9 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5.6 मीटर। तो आप कहेंगे सर OB की लंबाई तो हो गई 5.6 और OA की लंबाई क्या हो गई 4.9। अच्छा आप ध्यान आप ये देंगे कि सर इसमें दो वृत्त बन गया है, एक तो OB त्रिज्या वाला, एक OA त्रिज्या वाला। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप खुद सोचिए कि ऐसे ये एक है और एक ये है मामला। तो आप अगर आपसे कोई ये वाला क्षेत्रफल पूछे तो आप कहोगे सर क्यों ना हम पूरा क्षेत्रफल निकालें, पूरे वृत्त का, यानी कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, और बड़े वाले वृत्त में से क्या करें, ये छोटा वाला अगर घटा दें
भाई पूरे में से आपने बीच वाला भाग घटा दिया तभी तो आपको ये वाला शेष वाला मिल जाएगा। तो आपको यही निकालना है कि ये जो OB त्रिज्या वाला है पूरा क्षेत्रफल है और इसमें से आप क्या करेंगे OA त्रिज्या वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको ये बीच में रास्ते वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान देना है। तो आपको ध्यान ये देना है कि सर अगर हम बड़े वाला क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, है ना। तो हम अगर ये मान लें कि बड़ा वाला जो OB है ये है कैपिटल R और OA क्या है स्मॉल r, और कैपिटल R का मान आपको क्या दिया गया है 5.6 मीटर और स्मॉल r का मान क्या दिया गया है 4.9 मीटर। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल घटाना है। तो जब बड़े वाला क्षेत्रफल निकालोगे तो आप कहोगे सर पाई और r स्क्वायर की जगह पे बड़े वाले की त्रिज्या रखोगे। रास्ते के क्षेत्रफल के लिए ध्यान रखना, रास्ते का क्षेत्रफल जब भी आप निकालोगे तो आप कहोगे सर बड़े वाले क्षेत्रफल में से यानी रास्ते सहित पार्क के क्षेत्रफल में से पार्क का क्षेत्रफल आप घटा दोगे या मैदान का। तो 5.6 का होल स्क्वायर पाई r स्क्वायर, r की जगह पे क्या रख देंगे 5.6 माइनस पाई r की जगह पे क्या रख देंगे 4.9 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे आपको पता चल गया कि सर ये तो हो गया क्षेत्रफल, लेकिन पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी, पाई कॉमन ले लो। पाई जैसे ही आप कॉमन लेंगे ये 5.6 का होल स्क्वायर माइनस 4.9 का होल स्क्वायर। तो एक तरीका ये है कि दोनों का वर्ग करके घटा लो और एक तरीका आपका डायरेक्ट क्या है, आप घटाओ ना, आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दो। पता है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो 5.6 प्लस 4.9 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 5 4 9 और 9 6 15 यानी कि 1.5। तो आप कहोगे 9 और ये हो जाएगा 1.5 मिलकर कितना हो जाएगा 10.5। पाई बाहर है आपका, इसको रहने दो, ये हो जाएगा 10.5 गुणे 5.6 में से 4.9 घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा 7। तो आप कहोगे सर 4 में से 4 गया 0 यानी 0.7। अब पाई का मान आप यहाँ रख दीजिए, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 22/7 गुणे 10.5 हो गया ये, और ये हो जाएगा कितना 0.7। ठीक, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है, क्या करेंगे इसको भी 10 से भाग, इसको भी 10 से भाग, तो ये दशमलव क्या होगा हट जाएगा। 7 से डिवाइड कर दो इस 7 को, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। 5 से कट जाएगा 5 दूना 10 और 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5। बात आ गई होगी समझ में। इस 2 से ये 11 बार में कट जाएगा। अब ध्यान देना ये है 21 गुणे 11, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23, यानी कि इसका जो कैलकुलेशन आई है कितना आई है 231, और नीचे क्या है 10 बचा हुआ है बटे में 10। इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर 23.1 चूँकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में ना। अच्छा, ये रास्ते वाला क्षेत्रफल था, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत समस्या हो गई हो, लेकिन बिल्कुल भी चिंता ना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप आसानी से इसको एक बार और देख लीजिएगा, ये बिल्कुल समझ में आएगा। अभी और भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आगे आने वाले वीडियोज में, है ना। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो मैं आपके लिए 1-2 सवाल लिखता हूँ और उनका आप आंसर मुझे बताएंगे, है ना। अगर आप में से कुछ लोग बताएंगे तभी मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर पढ़ाया जाए तो मैं आगे की वीडियोज कंटिन्यू करूँगा DLED 4th सेमेस्टर की, है ना। अगर कुछ लोग देखने वाले होंगे तो चलिए फिर। देखिएगा 1-2 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इसको लगाइएगा, आंसर दीजिएगा आप लोग। देखिए कह रहा है कि एक साइकिल के, क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए का व्यास, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, 77 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है कि 2.42 किलोमीटर चलने में
पहिया कितना चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाएगा, है ना, कितना चक्कर लगाएगा आपको दिया गया है कि वो पहिया कितना चक्कर लगाएगा। या एक चीज़ याद रखना कि व्यास 77 सेंटीमीटर है, जबकि ये कितने में है, किलोमीटर में है, तो कुल चक्करों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, आगे आपको अगला सवाल दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, तो ज्ञात कीजिए उनकी परिधि का अनुपात होगा। ठीक, तो 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ और इनको आप लगाइएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है डीएलएड, बस थोड़ा बहुत समझने की वो है, तो आप लोग लगाइएगा वीडियोज। अगर आपको और ज़्यादा बेसिक सवाल चाहिए, है ना, जैसे इन सवालों में भी कठिनाई हो रही है आपको, तो आप बताइएगा, है ना। आप मैसेज कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, जो कोचिंग संस्थान का नंबर है, वहाँ पे भी आप बता सकते हैं, या आप जिस प्रकार से भी बताना चाहें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है या क्या दिक्कत है, ये भी बताइए आप, और कौन से टॉपिक का वीडियो बनाया जाए ये भी बताइए। बहरहाल अभी वृत्त पे एक वीडियो आपका और बनेगा, उसके बाद हम लोग चतुर्भुज पे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।